जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे एक ही दिन में 65 मुल्कों की सैर चल रही है। पिछली वीडियो हमारी लंबी हो गई थी, तो बाकी मुल्क देखते हैं, चलिए हमारे साथ। और 2 मुल्क तो ऐसे हैं जिनको पूरा एक्सप्लोर करने की बहुत ख्वाहिश है। तो आइए चलें इन मुल्कों की तरफ। पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं तो अज़रबैजान का है। सबको पता है अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जो पहले रशिया का हिस्सा होते थे और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इनके भी खाने जो हैं क्लोज्ड हैं मिडिल ईस्ट के। देखें ये लोकमा है, ये टर्किश कॉफ़ी लिखा हुआ है, डोनियर रैप है, ये भी अच्छा हलाल ऑप्शन है। ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि अज़रबैजान नौरोज़ सेलिब्रेशन। तो नौरोज़ आई थिंक न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, जैसे ईरान वाले भी करते हैं कि इनके जो लिविंग रूम होते हैं उसमें इस किस्म का ये इनका फर्नीचर होता है। उसी तरह वो जैसे टर्किश चाय के कप होते हैं, उसी तरह कैप्स। आगे बढ़ते हैं तो मुझे सबसे पहला जो पवेलियन नज़र आ रहा है वो नाइजीरिया का है। नाइजीरिया में भी काफ़ी रश लगा हुआ है खाने पीने की चीज़ों पे। अफ्रीकन डिसिडेंट के बहुत लोग यहाँ हैं एडमंटन में, अफ्रीका से आए हुए, सोमालिया, इथियोपिया, बहुत बड़ी तादाद में हैं, बहुत बड़ी विजिबल तादाद में। के बाद इटली है, इटली का पास्ता, स्पैगेटी, इटालियन सॉसेजेस। लीनिंग टावर है, इसके साथ भी मैं विज़िट कर चुका हूँ। तो इसको ये इन्होंने इटालियन हिस्ट्री जो है वो पूरी यहाँ पर लगाई हुई है, अपनी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, जिसको सारा देखने के लिए, समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। इटली एक यूरोप का बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क है जिसकी बहुत सारी हिस्ट्री है। खाने पीने की चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं इनकी। इटालियन पिज़्ज़ा, इटालियन पास्ता सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये भी इनका ड्रिंक्स और डोनट्स का स्टॉल इधर लगाया हुआ है इन्होंने। जेलाटो का यहाँ लगा हुआ है। The group is currently under direction of Maria Carteri Fry and a team of board members with देखें 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक हर घंटे पे एक परफॉर्मेंस है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अज़रबैजान फूड भी हलाल हैं और इनका भी तकरीबन वैसा ही फूड है जैसे टर्किश हैं, क्योंकि उनके बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर हैं ये। तो हमने यहाँ से गोज़लमे लिया है, वो ट्राई करते हैं कि कैसा है। ये अज़रबैजान से जो हमने फूड लिया है, एक तो ये गोज़लमे है स्पिनच और चीज़ का, इसको लोकमा कहते हैं एंड इट इज़ क्लोज टू गुलाब जामुन। बहुत मीठा है, उसी तरह शीरे में डूबा हुआ है। और ये टर्की में भी बहुत कॉमनली खाया जाता है। यार बहुत हेल्दी फूड में आएगा ये बहुत मीठा है और ये बहुत नाइस है। ये हेल्दी फूड है ज़ाहिर है। So, may I have one chocolate, please? Sure. One chocolate. ज़बरदस्त। मतलब पवेलियंस में उन्होंने रखे हुए हैं फ्रीजर्स and they are working very well। बिल्कुल जैसे फ्रोज़न होनी चाहिए वैसे है। ये इटली जलाटो के बाद अब देखें हम आए हैं तो यहाँ नेक्स्ट जो है वो कॉन्गो का है, कॉन्गो और किंशासा। और इस पे भी देखें कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये जैसे वो कोई कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्रेश जूस, इस पे भी गर्मी की वजह से खूब लाइन है। हर कोल्ड ड्रिंक पे, हर आइसक्रीम पे
अच्छी लंबी लाइन है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जो कॉन्गो का बारबेक्यू है। Alors les DJ, ça c'est pour vous. African music, African barbecue, lovely. Next we come to another European country, Poland. Lefty Polish donut, potato pancake. My gosh, I don't know ये क्या है। Polish hunter stew. उसके बाद ये सूडान आ गया है जी। बहुत सारे लोग ये इस तरह भी इंजॉय करते हैं, जो लोग हर साल विज़िट पे नहीं जा सकते बाहर, वो इस तरह भी थोड़ा सा निकल के इंजॉय करते हैं। सूडान ऑल वी नो एन अफ्रीकन कंट्री। यहाँ पे भी पिछले दिनों काफ़ी हालात ख़राब रहे हैं। आर्मी चीफ और सेकंड इन चीफ में आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लोकल ड्रेस, नीचे चारपाई है, मंजी किथे डावा वाली। शादी के ड्रेसेस हैं आई बिलीव, उसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ शादी पे चीज़ें पैक की जाती हैं, गिफ्ट्स वगैरह या मेहंदी की चीज़ें। दे आर सेलिंग समोसा, चपली कबाब। होपफुली एवरीथिंग इज़ हलाल हेयर एज वेल। सूडान से निकल के हांगकांग को हम क्रॉस करते हैं। ये कैमरून पे आ रहे हैं। कैमरून पे वो एक छोटी सी, मुझे ऐसे लगा परफॉर्मेंस कोई चल रही थी, तो मैंने कहा वो देखें। कैमरून पे भी लंबी लाइन है। कैमरून का बाज़ार है। कैमरून की फ़ुटबॉल टीम भी हमें पता है कि एक अच्छी टीम है। कैमरून से अगर हम आगे चलें तो हमारे सामने राइट साइड पे मंगोलिया है और इधर हंगरी। ये हंगरी भी ईस्टर्न यूरोपियन का एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसका जो कैपिटल है बुदापेस्ट, बेहतरीन आर्किटेक्ट है वहाँ पर भी। कुछ अर्सा पहले मैंने उसके हंगरी के एक कॉफ़ी शॉप का वीडियो देखा था, जो किसी पैलेस में बना हुआ था। बहुत ही खूबसूरत था वो भी। और ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का ये वाला जो डांस है, इसका जवाब नहीं है। देखिए म्यूज़िक कितने तेज़ बज रहा है और कितने तेज़ म्यूज़िक पे ये परफॉर्म कर रहे हैं। हंगरी से नेक्स्ट हम आते हैं बोस्निया हर्ज़ेगोविना। बोस्निया वालों का भी स्टॉल मुझे बड़ा नज़र आ रहा है ये, लेकिन उन्होंने खाने पीने के लिए बैठने की जगह बनाई हुई है। और यहाँ पे इनका कैफ़े है, ये सारा फूड पवेलियन है। ओके, यहाँ ये जर्मनी का है। जर्मनी वाले को भी थोड़ा सा देखते हैं। वेस्टर्न यूरोप की एक इंतहाई मजबूत इकॉनमी। इंजीनियरिंग में जर्मनी का कोई जवाब नहीं। सारी लग्जरी कार्स और भी सब चीज़ें हैं। सीमेंस कंपनी, सैप कंपनी एंड देयर आर सो मैनी अदर्स। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि इसका जो इस फेस्टिवल का मेन पर्पस है वो खाना पीना है। क्योंकि इन्होंने अपनी कोई लाइब्रेरी भी बनाई हुई है और उसका लिखा हुआ है कि आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। पाकिस्तानी कलर की मैंने शर्ट पहनी हुई है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की जो हम देखने गए थे। मेरे सामने ऑस्ट्रेलिया का पवेलियन नज़र आया है मुझे। देखिए, प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एडमिंटन ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल क्लब। ये फुटबॉल डेफिनेटली मीन वो जो रग्बी है। देखें, मैं सही कह रहा था। ये देखें, और ये देखें कि इंतहाई खूबसूरत परफॉर्मेंस होपफुली मैं देखने जा रहा हूँ आयरलैंड की। और देखें इस पर रश भी बता रहा है कि जैसे हंगरी का था, ये स्टेप्स मेरा ख्याल है ये उससे भी मुश्किल होता है। एडमिंटन में आयरलैंड के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ये अनाउंस किया है कि शी इज़ चैम्पियन इन नॉर्थ अमेरिका। सारा कमाल इसमें स्टेप्स का होता है और वो स्टेप्स से जो साउंड है वो म्यूज़िक के साथ।
इनका ये मेट्रोविन स्कूल Okay, ऑफ folks, आयरिश just before we डांस start है। that final number here. Have a great day. Thank you. तक जितनी परफॉर्मेंस थी सब में ज़्यादा लोग यहाँ थे और सब ने खूब इन्जॉय किया। ये देखें, ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस एज़ फार एज़ कनाडा गोज़। तो ये जो कनाडा की फर्स्ट नेशन है, ये उनका स्टॉल है। इसमें ये पूरा बताया हुआ है कि वो कैसे रहते थे या उनका रहन सहन था, उनके घर किस तरह थे। इनको इंडिजिनस भी कहते हैं या फर्स्ट नेशन भी कहते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये इंडिजिनस भी लिखा हुआ है। अगर हम आगे चलें तो हमें यहाँ पर मोरक्को का, हम सबको मोरक्को का भी पता है। इस दफ़ा आखिरी वर्ल्ड कप बहुत ज़बरदस्त खेले, सेमीफाइनल में हार गए, लेकिन बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही थी। वो अपने पवेलियन के अंदर ही थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये तजीन पॉट जो हैं, ये देखें सर्विंग बॉक्सेस हैं, एंड दे आर सो ब्यूटीफुल। ये बाहर एम्ब्रॉयडरी है, मशीन एम्ब्रॉयडरी है, बट दे आर सो ब्यूटीफुल। मोरक्को से आगे निकले हैं तो इक्वाडोर, वही है। कुछ लोग यहाँ खा पी रहे हैं, बाकी उनका साथ ही बाज़ार लगा हुआ है। आगे हम पहुँचे तो हमें नेपाल नज़र आता है। उसी तरह की स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस की मुझे खुशबू आ रही है। उसे वेजिटेरियन पकोड़ा, मैंगो लस्सी, लंबी लाइन लगी हुई है। ओह माय गॉड, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है नेपाल पे। इसका मतलब नेपाल की बहुत लोग नेपाल गए हैं, उन्हें नेपाल का खाना पसंद है। और ये नेपाल का पवेलियन है जहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस वगैरह भी हो रही हैं। नेपाल का बाज़ार है ये। नेपाल के पवेलियन से हम आगे होते हैं तो हमें इज़राइल का पवेलियन मिलता है। ये मेरा ख्याल अंदर इन्होंने हिस्ट्री के हिसाब से कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि 1291 और 1517 सी में मामलुक रूल था। उसके बाद 1517 से 1917 तक ऑटोमन रूल था। फिर 1918 से 1948 तक क्या किया गया, ब्रिटिश मैंडेट, और 1948 में मॉडर्न इज़राइल। ये जो है 7 सिंबल का ओल्डेस्ट इनका सिंबल है। ये मोस्टली इनकी रिलीजियस चीज़ें। ये एक फिगर है जो एक बहाई फिरका कह लें, ये उनकी है स्पेशल प्लेस। और एक वैसे बहुत खूबसूरत गार्डन है ये यहाँ पर एक इंतज़ाम है कि आप ये पहन के तो वीडियो देख सकते हैं। Visit Israel virtually. Hello. How are you? I'm good. How about you? I'm good, thank you. So, how about visiting there personally, not virtually? I've been when I was a child and a young adult, but I haven't been in quite some time. And for me, the biggest thing that I noticed was just the difference in, like, this is what everything is built out of in Jerusalem. So if you look at all this, it's called Jerusalem stone. Okay. And the city
city, Jerusalem is like that. But then when you go to Tel Aviv, it's a modern city. Yeah, she's been working. देखिए वो वेडिंग के हिसाब से उन्होंने थोड़ी सी सेटिंग की हुई है, डोर बनाया हुआ है और पीछे ये दुल्हन का ड्रेस है। इसराइल के पवेलियन से बाहर निकले तो हमें नेक्स्ट बांग्लादेश का नज़र आता है। वैसे इस वक्त काफ़ी क्वाइट सा है यहाँ पर। ये बांग्लादेश फूड का पवेलियन है, वही है चिकन बिरयानी, झालपुरी, वेजिटेबल पकोड़ा, स्वीट क्रंची, फ्लोर केक, जलेबी जैसा लग रहा है। मॉरिशस पे भी बस खाना पीना ही चल रहा है। और ये देखें, इस मॉन्यूमेंट को देख के समझ जाएंगे कि आप कहाँ हैं। जी हाँ, एफिल टावर है और आप फ्रांस में हैं और फ्रांस का क्रीप जो है वो बनाया जा रहा है। सारे दिन के बाद अब हम थक गए हैं। सबसे ज़्यादा फेमस इनका जो है वो क्रीप ही है। ये वापस जाते हुए दूसरे एंड पे जो परफॉर्मेंस हो रही थी तो चला ज़रा सा इसको भी देख। ये उन्होंने अनाउंस किया है कि ये यूक्रेनियन वॉर के बाद यहाँ कनाडा आई हैं। अब हम पहुँचे हैं जी चाइना के पवेलियन पे। तो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से ये भी खूब ह्यूज पवेलियन है इनका। ये खूब लंबी लाइन लगी हुई है इनके फूड के लिए। यहाँ पर भी खूब रश है। यहाँ पर ये परफॉर्मेंसेस हैं। और आपको पता ही होगा कि एवरी जो है वो हाथी के दांत को कहते हैं और उसकी शक्ल भी बनी हुई है। इसके आगे क्रोएशिया है। क्रोएशिया की फुटबॉल टीम का भी आपको याद होगा। मेरा ख्याल है पिछले वर्ल्ड कप में जब उनकी प्राइम मिनिस्टर पहुंची थी उनका मैच देखने के लिए। यहाँ पर भी खूब रश है। और यहाँ पर भी वही जो रोमानिया और एक जगह मैंने आपको दिखाया था, एलिफेंट ईयर। शायद कीनिया है। ये मुझे बताया गया है कि जी अरोमिया, मैं सही समझा था कि शायद कीनिया है, बट ये इथोपियन ही हैं। और आई एम नॉट श्योर राइट नाउ कि वाई आर दे यूजिंग द नेम अरोमिया। और ये इथोपिया का मैं दूसरे पोर्शन में चेक करके आया हूँ कि वहाँ पर था। ये क्यों है डिफरेंट, मैं मालूम करूँगा एंड आई विल लेट यू नो कि ये क्या है। बट आई एम सरप्राइज टू सी, बहुत जानदार है, बहुत लोग हैं। और इनके पवेलियन जो हैं खाने पीने के वो भी भरे हुए हैं। और ये देखें, ये क्राफ्ट्स वाले भी। आगे चलते हैं, इसके साथ इंडिया का है। इंडियन पवेलियन पे भी खूब रश है, लाइनें लगी हुई हैं खाना लेने वालों की, खाना ऑर्डर करने वालों की। चिकन बासमती राइस, चिकन करी बासमती राइस, वेजी पकोड़ा, कॉम्बो प्लेट, वेजी समोसा, नान ब्रेड, लेमनेड, चाय, बटर चिकन वगैरह वगैरह। ये उसी तरह है। यहाँ पर मेहंदी लगाने का इंतज़ाम है, कपड़े बेच रहे हैं। इंडियन पवेलियन भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर इनका स्टेज लगा हुआ है और आई डोंट नो इनका नेक्स्ट परफॉर्मेंस कब होगा। एक्सक्यूज़ मी,
When do they have next performance? 5:30. Right, 40 minutes. Thank you. And what are they going to have then? Dancing. Great. Thank you. Scandinavia आ गया जी. Sweden, Denmark, Norway is what Scandinavia is. और ये मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो लोग थे जिन्होंने आई थिंक कनाडा पहुंचे थे वो स्कैंडिनेवियन थे. यूरोप से जो सबसे पहले लोग कनाडा पहुंचे थे, ये जो ईस्ट साइड है वहाँ पर ये आसार मिले थे. कुछ इस किस्म की चीज़ें मिली थी जो सिर्फ उस वक़्त तक स्कैंडिनेविया में यूज़ होती थी. तो ये इस्टेब्लिश किया गया था कि सबसे पहले पहुंचने वाले जो वेस्टर्न यूरोपियन थे वो स्कैंडिनेविया से आए थे. इसके बाद हम पहुंचते हैं जी, ये आज के फेस्टिवल का आखिरी पवेलियन है और ये है हमारे लवली पैलेस्टाइन का. पैलेस्टाइनियन परफॉर्मेंस फॉर्चुनेटली शुरू होने जा रही है एंड इट इज़ ऑलवेज सो लवली. That was an amazing warm-up, everybody. We're down to 3 minutes. Hold on tight. We're really close now. That was great. Thank you, everybody. You guys are an amazing audience. I'm so excited to have you all here. If you're excited, make some noise. Really loud. Dabke Firqat Baladna. So please help me welcome the best Dabke team ever. Thank you, everyone. That was so good. तो आज के इस वीडियो को भी और आज की इस विजिट को भी जो हमने ये हेरिटेज फेस्टिवल में किया, इसको हम ख़त्म करते हैं. उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी. बहुत कोशिश की है, बहुत सारा कवर करने की, बहुत सारा शायद रह भी गया हो, कुछ चीज़ें रह गई होंगी. और आपसे फिर वही बात है, याद कराना है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. पूरी कोशिश की है कि ये वीडियो अच्छी से अच्छी बने और आपने इसको एंजॉय करना है. थैंक यू.